डे 1 का पार्ट 2 वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोगों को डे 1 का एक क्विक रिवीजन दे दूँ ताकि आप लोग इससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ और इससे आपको दिमाग में ज़्यादा जल्दी अट जाएगा, मतलब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं एक बार क्विक रिवीजन दे देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यूजीसी नेट में आप रिवीजन के बेसिस पे ही मार्क्स ले सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट डे 1 क्विक रिवीजन। तो व्हाट इज़ लिटरेचर मैंने पढ़ाया था ना, तो व्हाट इज़ लिटरेचर मतलब लिटरेचर है क्या। तो लिटरेचर वो चीज़ है, ये देख लीजिए, आप लोग लिख लिए, आप लोगों ने आई होप कि नोट्स बनाया होगा। तो लिटरेचर वो चीज़ है जो एक खूबसूरत राइटिंग को कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये बेलीज़ लेटर को हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि लिटरेचर का बेलीज़ लेटर का मतलब होता है ब्यूटीफुल राइटिंग या आर्टिस्टिक राइटिंग। तो एक बार मैं पढ़ लेती हूँ पूरा। द टर्म लिटरेचर हैज़ बिन कॉमनली यूज्ड सिंस द 18th century एज इक्विवेलेंट टू द फ्रेंच टर्म बेलीज़ लेटर। इसका मतलब होता है फाइन और आर्टिस्टिक मीनिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी लिख दिया आप लोगों के लिए कि इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल राइटिंग या आर्टिस्टिक राइटिंग या फाइन राइटिंग, ठीक है। तो फाइन राइटिंग मीन्स कि खूबसूरती से सजा कर लिखा हुआ। अगर इसकी ट्रेडिशनल मीनिंग देखा जाए तो इसकी ट्रेडिशनल मीनिंग भी कुछ इसी तरह से है। जहाँ इमेजिनेशन यूज़ होती है वही लिटरेचर है, वही लिटरेचर है। जहाँ इमेजिनेशन यूज़ होती है वही लिटरेचर है। ट्रेडिशनल मीनिंग मीन्स ट्रेडिशनल मीनिंग में लिटरेचर को इमेजिनेटिव और क्रिएटिव माना गया है। ये आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेट के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट, यूजीसी नेट में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आने वाला है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होने वाला है ये। ट्रेडिशनल मीनिंग में लिटरेचर को इमेजिनेटिव और क्रिएटिव माना गया है, ठीक है। जहाँ इमेजिनेशन यूज़ होती है वही लिटरेचर है, ठीक है। तो अब लिटरेचर का थोड़ा सा जॉनरास देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स, क्योंकि जॉनरा बहुत ज़रूरी है। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। जॉनरा का मतलब होता है टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं लिटरेचर। तो लिटरेचर जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है यूजीसी नेट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसका जॉनरा भी हम देख लेते हैं। पोइट्री, प्रोज, फिक्शन, ड्रामा, इसके 4 जॉनरा हैं, ठीक है। पोइट्री मीन्स होता है जिसमें इमोशंस और फीलिंग्स एक्सप्रेस होती है, जैसे पोएम्स। हम सब पोएम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, जिसमें इमोशनल फीलिंग्स ये सब वगैरह वगैरह एक्सप्रेस होती है, ठीक है। प्रोज दूसरी जॉनरा है, प्रोज, जिसे सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है, जैसे नॉवेल या स्टोरी। जिसे सिंपल एक लैंग्वेज में लिखा होता है, उसमें कुछ भी फीलिंग्स, एक्सप्रेशन, इमोशंस ये सब कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। फिक्शन जो इमेजिनरी होता है, ठीक है, जो इमेजिनरी होता है, रियल नहीं होता, उसे फिक्शन कहते हैं। और ड्रामा जो स्टेज पर परफॉर्म होती है उसे ड्रामा, जो स्टेज पे परफॉर्म होती है जैसे प्लेज, उसे हम ड्रामा कहते हैं। तो लिटरेचर का हमने पार्ट 1 फिर से रिवाइज़ कर लिया है फ्रेंड्स, तो आप लोग भी रिवाइज़ कर लीजिएगा इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि यूजीसी नेट में ये मस्ट आने वाला है। और अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो समझिए आपने 50% यहीं से ले लिया। अब इसकी एक्सपेंडेड मीनिंग मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि पार्ट 2 में है, जो पार्ट 2 वीडियो का मेन पार्ट है। अगर हम इसकी एक्सपेंडेड मीनिंग देखेंगे, यानी कि एक्सपेंडेड यानी कि अगर इसको हम बढ़ाकर देखें, लिटरेचर को डिटेल में देखें, एक्सपेंड का मतलब डिटेल में देखना। अगर हम इसे डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब होता है, इसका वाइडर सेंस होता है लिटरेचर ऑल्सो इंक्लूड, यानी कि लिटरेचर में इंक्लूड हो जाता है फिलोसफिकल वर्क, ठीक है। कुछ भी इसमें अलग से नहीं समझना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये फ़िलासफ़िकल वर्क्स तो होगा ही होगा, क्योंकि वो लिटरेचर है तो उसमें सबकी फ़िलासफ़ी ज़रूर होगी। हिस्ट्री ऑफ कोर्स होगी एज अ प्रोज़ राइटिंग, जैसे कि प्रोज़ में होती है
साइंटिफिक टेक्स्ट भी ज़रूर होगा, ठीक है। तो प्रोवाइडेड दैट दीज वर्क्स आर रिटन फॉर अ जनरल ऑडियंस दैट आर डिस्टिंग्विश बाय, अगर जनरल ऑडियंस के लिए देखा जाए तो वो प्रोवाइड होती है। अगर ऑडियंस के लिए इससे लिटरेचर लिखा जाए तो वो वहाँ पे प्रोवाइड होती है एक्सेलेंस ऑफ फॉर्म, यानी कि एक अच्छी खूबसूरत राइटिंग के थ्रू, ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब खूबसूरती को पूरा सजा कर दिखाया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, खूबसूरती से एक्सप्रेस किया जाता है, तभी हम लोगों को पढ़ने में अच्छा लगता है लिटरेचर। इमोशनल पावर, उसमें इमोशनल पावर का होना तो बिल्कुल भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इमोशनल पावर नहीं होगा तो ऑडियंस लिटरेचर से कनेक्ट करेगी ही नहीं। तो आप लोगों ने देख लिया ना इसका वाइडर सेंस क्या है। एक्सेलेंस ऑफ फॉर्म, ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन, इमोशनल पावर। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ समझ लें इसके वाइडर सेंस क्या क्या है। तो इसके अगर की फीचर्स देखा जाए लिटरेचर का तो उसमें इमेजिनेशन वर्ड सबसे पहले है। हाँ, अगर हम इसकी की फीचर्स देखें, जो लिटरेचर की मेन कीज़ है तो वो इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन बेस्ड होता है, ठीक है। इमोशनल अपील होता है लिटरेचर के अंदर, एस्थेटिक ब्यूटी होती है उसके अंदर, लिटरेचर के अंदर आर्टिस्टिक यूज़ ऑफ लैंग्वेज। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं या यूजीसी नेट के ही स्टूडेंट हैं तो आपको इतना मस्ट लिखना होगा फ्रेंड्स। लिटरेचर की डेफिनेशन 5 लाइन तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए, और ये 5 लाइन नहीं है मेरे हिसाब से, ये 6 to 7 लाइन है जिसको आपको इसे लिखना होगा। मैं इसे जूम कर देती हूँ, ये देखें। लिटरेचर रेफर्स टू रिटन वर्क्स वैल्यूड फॉर देयर आर्टिस्टिक इमेजिनेटिव। इसका मतलब होता है कि लिटरेचर रेफर करता है रिटन वर्क्स को, वैल्यू देता है, और उसके आर्टिस्टिक, इमेजिनेटिव एंड इमोशनल क्वालिटी सिंस द 18th सेंचुरी। जो 18th सेंचुरी से उसकी क्वालिटी, उसकी इमोशनल और इमेजिनेटिव आर्टिस्टिक राइटिंग जो चल रही है उसको वो वैल्यू करता है, ठीक है। जो 18th सेंचुरी से चल रही है, जो हम 18th सेंचुरी से ही पढ़ रहे हैं। तो अगर आप पीएचडी के भी स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या यूजीसी नेट के हैं तो आपको इतना मालूम होना चाहिए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। The term has been used in the sense of the French Bellais letter. French Bellais मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है फ्रेंड्स, वो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ट्रेडिशनली लिटरेचर इंक्लूड्स, अगर ट्रेडिशनली लिटरेचर देखा जाए तो वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, वो भी यहाँ पर मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा दे दिया है, दोनों मिक्स करके, ताकि आप इसको जब रिवाइज़ करेंगे तो पूरी तरह से कर लेंगे। तो मैंने फ्रेंच बेलीज लेटर भी पढ़ा दिया है, जो कि ट्रेडिशनली भी पढ़ा दिया है कि ट्रेडिशनली किसे कहते हैं, ट्रेडिशनल लैंग्वेज में कैसे कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं पढ़ लेती हूँ। ट्रेडिशनली लिटरेचर इंक्लूड्स पोइट्री, प्रोज, फिक्शन एंड ड्रामा। ट्रेडिशनली भी देखा जाए तो लिटरेचर इंक्लूड करता है पोइट्री को, प्रोज को, फिक्शन को और ड्रामा को, ठीक है। इन दिस ब्रॉडर सेंस इट ऑल्सो कवर्स फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक राइटिंग्स, such works quality as literature when they exhibit excellence of form, expression and emotional power। यानी कि ये भी आप मैंने पढ़ाया हुआ है कि ये फ़िलोसफिकल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक राइटिंग जैसे उनकी क्वालिटी है, लिटरेचर की क्वालिटी होनी चाहिए। व्हेन दे एग्जिबिट एक्सेलेंस ऑफ फॉर्म, एक्सप्रेशन, इमोशनल पावर, ये सब लिटरेचर में अच्छे से दिखनी चाहिए। मतलब लिटरेचर इसी को कहते हैं फ्रेंड्स, तभी हमें पढ़ने में अच्छा लगता है क्योंकि उसमें क्वालिटी होती है, इमोशनल एक्सप्रेशन होता है। ऑब्वियसली अगर ये सब नहीं होगा, इमोशंस नहीं होगी, क्वालिटी नहीं होगी, तो वो लिटरेचर हमें पढ़ने में अच्छा कहाँ लगने वाला है, ठीक है। तो बस यही वो कह रहा है और कुछ नहीं है। ये मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। तो यूजीसी नेट की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैंने तो आसान लैंग्वेज में समझा दिया आपको।
अब ये 1 लाइन रिवीजन डेली प्रैक्टिस जो आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो 1 लाइन में अगर करना चाहते हैं तो 1 लाइन में करें। अगर आप फुल करना चाहते हैं, यहाँ से है फुल, ये आप फुल करें। ये देखें यहाँ से है फुल, जो 5 लाइन एग्ज़ाम आंसर होता है। तो ये आंसर आप किसी भी जगह पे लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये देखें, मैं अभी वीडियो फ़ोन से बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैंने कोई VIP प्रोडक्ट्स नहीं ख़रीद रखे हैं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और ऑब्वियसली एक स्टूडेंट के पास एक फ़ोन से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग भी स्टूडेंट हैं तो मुझसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे। तो अब 1 लाइन रिवीजन हमने देख लिया डेली प्रैक्टिस के लिए कि लिटरेचर इज़ इक्वल टू बेलीज लेटर प्लस इमेजिनेशन प्लस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, यानी कि लिटरेचर कुल मिलाकर अगर है तो वो बेलीज लेटर यानी कि एक खूबसूरत राइटिंग, बेलीज लेटर मीन्स ब्यूटी ऑफ राइटिंग, ठीक है। जहाँ ये मैंने जो फर्स्ट में आपको बेलीज लेटर दिखाया ना, ब्यूटी राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग, ठीक है, या राइटिंग या ब्यूटीफुल राइटिंग या आर्टिस्टिक राइटिंग, ठीक है। तो लिटरेचर इज़ इक्वल टू बेलीज लेटर्स प्लस इमेजिनेशन प्लस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, यानी कि ये एक बेलीज लेटर भी है, यानी कि खूबसूरत राइटिंग है, आर्टिस्टिक यानी कि लिखने की कला भी है, और प्लस इसमें इमेजिनेशन भी है शामिल, और प्लस इसमें आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन भी है, और इसमें एक आर्ट तरीके से एक्सप्रेशन भी इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट में मैंने लिख दिया है यहाँ पर, और ये टोटल लिटरेचर बस इतना ही है जितना यहाँ 1 लाइन रिवीजन के लिए है। ये सब तो मैंने डिटेल में आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। और अगर इसकी MCQ ट्रिक नेट फेवरेट, सबसे अगर नेट फेवरेट देखा जाए, अगर लिटरेचर के लिए नेट फेवरेट अगर देखा जाए, तो आप भी जानते हैं MCQ ही है, ठीक है। तो इसकी MCQ ट्रिक है द टर्म बेलीज लेटर इज़ एसोसिएटेड विद। अगर ये MCQ में ये ज़रूर पूछा जाता है फ्रेंड्स कि द टर्म बेलीज लेटर इज़ एसोसिएटेड विद, यानी कि टर्म बेलीज लेटर किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो किस चीज़ से एसोसिएटेड है अब आप तो बता सकते हैं, क्योंकि मैंने ये शुरू से ही पढ़ाया हुआ है। लिटरेचर एज फाइन और आर्टिस्टिक राइटिंग, ठीक है। टर्म बेलीज का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टर्म बेलीज मीन्स फाइन और आर्टिस्टिक राइटिंग। ये ज़रूर MCQ में आने वाला है, ये ट्रिक है, ये उन लोगों का पूछने का तरीका होता है। नेट फेवरेट है ये, इसको मस्ट ध्यान से याद करना है, पढ़ना है, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।